जो बयान उन्होंने रात को दिया वो पार्लियामेंट में देते, क्योंकि पार्लियामेंट को फेस करने की हिम्मत नहीं। पार्लियामेंट में वो ये बात कह सकते, खाली निर्णयों को थोपने का प्रयास नहीं होना चाहिए। हमें यह भी उम्मीद थी कि शायद वो घोषणा करेंगे कि धर्मेंद्र प्रधान का मैं त्याग पत्र ले रहा हूं। ऐसा कुछ नहीं। और एक जिम्मेवार विपक्ष के होने के नाते हम छात्रों से, युवाओं से भी ये अपील करते हैं कि पूरे आंदोलन को जिस ढंग से चला रहे हैं शांतिपूर्वक ढंग से चलाएं। जगत प्रकाश नड्डा जी भी अवतरित हुए और उन्होंने राहुल गांधी जी से कुछ सवाल पूछे। अरे सवाल तो आपसे पूछे जाने चाहिए। नीट के पेपर बार बार लीक हो रहे हैं और क्या धर्मेंद्र प्रधान संविधान से ऊपर हो गए? आप क्यों नहीं उन पे एक्शन करते? हमें यह भी उम्मीद थी कि शायद वो घोषणा करेंगे कि धर्मेंद्र प्रधान का मैं त्याग पत्र ले रहा हूं। ऐसा कुछ नहीं। जब विपक्ष के नेता सड़क पे आए, प्रधानमंत्री आवास तक पहुंचे, वो भी देश ने पूरी वीडियो देखी है कि किस तरह से उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया। उन्हें घसीटकर जबरन गिरफ्तार किया गया। प्रियंका गांधी जी को गिरफ्तार किया गया और कांग्रेस के तमाम जो नेता उनके साथ थे उन्हें हिरासत में लिया। लोकतंत्र में असहमति होना जरूरी होता है। विपक्ष लोकतंत्र का एक मजबूत स्तंभ होता है। डेमोक्रेसी किस पे चलती है? लोकतंत्र तब मजबूत होगा अगर असहमति होगी और विपक्ष की आवाज को सुना जाए। लेकिन हमारे देश में ऐसा नहीं हो। आज मैं तमाम मीडिया की बात नहीं कहता, चंद मीडिया प्रायोजित है। आज जो सवाल सरकार से पूछने चाहिए थे वो सवाल विपक्ष पे दागे जा रहे हैं। और हमारे देश के स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा जी भी अवतरित हुए और उन्होंने राहुल गांधी जी से कुछ सवाल पूछे। अरे सवाल तो आपसे पूछे जाने चाहिए। नीट के पेपर बार बार लीक हो रहे हैं और क्या धर्मेंद्र प्रधान संविधान से ऊपर हो गए? आप क्यों नहीं उन पे एक्शन करते? आज देश का जो युवा है, देश का जो छात्र है, आत्महत्याएं कर रहे हैं, नौकरी के अवसर कम हो रहे हैं और ये आक्रोश अगर आप देखेंगे ये विपक्ष के उकसाने पे नहीं हो रहा। ये आक्रोश आज पूरे देश के युवाओं के मन में जो फूट कर सामने आया। आज कहा जा रहा है कि ये तो विपक्ष युवाओं के कंधे पर राजनीति कर रहा है, जो सरासर गलत है। अगर युवा कोई अपनी बात कहते हैं, उन पे अत्याचार होता है, तो विपक्ष का दायित्व तो बनता है कि हम उसकी भर्त्सना करें, हम युवाओं के समर्थन में आए
और कांग्रेस पार्टी ने एक जिम्मेवार विपक्ष होने के नाते अपने दायित्व को निभाया। जो बयान उन्होंने रात को दिया वो पार्लियामेंट में देते, क्योंकि पार्लियामेंट को फेस करने की हिम्मत नहीं। पार्लियामेंट में वो ये बात कह सकते जो आगे निर्णय हो, उस निर्णय में तमाम जो हमारा प्रतिपक्ष है उनकी सहमति होना भी जरूरी है। खाली निर्णयों को थोपने का प्रयास नहीं होना चाहिए और एक जिम्मेवार विपक्ष के होने के नाते हम छात्रों से, युवाओं से भी ये अपील करते हैं कि पूरे आंदोलन को जिस ढंग से चला रहे हैं शांतिपूर्वक ढंग से चलाएं। आपको बरगलाने की कोशिश होगी, आपको प्रोवोक करने की कोशिश होगी, हो सकता है कि अपने कुछ गुंडे आपके बीच में भेजें ताकि आंदोलन बदनाम हो, उन पे भी आपको निगाह रखने की जरूरत है। तो मैं अपनी बात को यही कहकर समाप्त करता हूं कि देश में जो ये स्थिति बन रही है ये सुखद स्थिति नहीं है। हम भी चाहते हैं कि देश में शांति हो, अमन हो, और ये जिम्मेवारी इस वक्त केंद्र सरकार की है, मोदी सरकार की। थैंक यू वेरी मच।